अपने को और अपने अहलो अयाल जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ? सहाबा जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, हम अपने को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं? आका ने इरशाद फरमाया, ये मेरे गुलामों, नमाज कायम करो, जहन्नम की आग से बच जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। माँ सिवा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के हबीब, इसके अलावा आका इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे गुलामों, नमाज कायम करो, रोजा रखो, जहन्नम की आग से बच जाओगे। काहे से बच जाओगे? जरा बोल दो। जहन्नम की आग से बच जाओगे। माँ से भाई या रसूल अल्लाह, फमन हज्जल बैता बिअतमरा फला जुनाह अलैह। हज कर लो, ऐसे हो जाओगे जैसे अभी माँ के शिकम से पैदा हुए हो, गुनाह सब धुल जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। माँ से बा या रसूल अल्लाह, ये आका मौला, इसके अलावा वाह तो ज़कात दो, माल होने पर जहन्नम की आग से बच जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्तूर अपने सहाबा के लिए बना दिया कि ये करना होगा। और एक रोज सरकार का दरियाए रहमत जोश में था। आका मिंबर शरीफ पर खड़े हुए और फरमाया, अस्सलामु दुआ, सलाम दुआ है। एक दिन ज़हन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा को कुछ बताना था। फरमाते हैं कि खैरुल मकाम मसाजिदुहा, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। वो शर्रुल मकाम अस्वाक़ुहा, और दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है। हम इस पर तबसरा नहीं करना चाहते हैं। जब ये फरमान सादिर हो गया कि दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है, सारे सहाबा ने बाजार जाना तर्क कर दिया। लेकिन सरकार के चाहने वालों में सबसे अजीज सहाबी सिद्दीक़े अकबर बाजार जाते रहे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 मुतअद्दिद सहाबा ने
सरकार से शिकायत किया कि या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर तो बराबर बाजार जाते, आपने फरमाया लेकिन वो मानते नहीं है। सिद्दीक़ अकबर की तलबी हो गई, बारगाही मुस्तफा में आए, सरकार ने पूछा सिद्दीक़ क्या अब भी तुम बाजार जाते हो? फ़क़ाला नाम, हाँ या रसूल अल्लाह, अज़हब हो जाता हूं। कहा मैंने मना किया है, तुमको सुनाई नहीं दिया? कहा या रसूल अल्लाह सुना है। कहा फिर क्यों जाते हो? कहा आप ही ने तो फरमाया है अस्सलाम दुआ। बाजार में जहां रंगीनियां होती हैं, जहां चहल पहल होती है, जहां मतलब यह है कि भीड़ भाड़ होती है, वहां नन्हे नन्हे बच्चे, बेगुनाह बच्चे वहां मौजूद पाए जाते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया की रंगीनी देखने नहीं, उन बेगुनाह बच्चों को सलाम करने के लिए जाता हूँ, ताकि अगर एक बच्चा दिल की गहराई से जवाब दे देगा तो मेरी दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझे, मेरी आखिरत भी सुधर जाएगी। सारे सहाबा चुप हो गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे घरों का रिवाज है, हम लोग खुद ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए। कि दरवाजे पर गए, फलनिया रे फलन मारे, ढकनिया रे ढकन मारे, आवाज देना बुलाना शुरू करते हैं। आका फरमाते हैं अपने चाहने वालों को आवाज मत दो, बल्कि दरवाजे पर खड़े हो तो बोलो अस्सलामु अलैकुम। क्या करो? अस्सलामु अलैकुम। आप एक अकेले आदमी हैं, आपकी बीवी भी जवाब दे रही है, आपकी बेटी भी जवाब दे रही है, आपकी बहन भी जवाब दे रही है, आपकी बहू भी जवाब दे रही है, आपकी जो है वो घर में और रहने वाली औरतें जवाब दे रही हैं। पता ये चला कि हमने एक सलाम किया है, हमको 20 सलाम का जवाब, हमको 20 सलाम का जवाब मिल रहा है। सहाबा ने एक चीज पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, जो घर खाली हो, ताला लगा हो, उसको अगर खोला जाए तो क्या कहा जाए? अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्कुराए और फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब पहुंचो दरवाजा खोल लो तो बोलो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं हर मोमिन के घर में रहता हूं। कौन कहता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक घर खुला, 2 घर खुला, 10 घर खुला, 20 घर खुला, 50 घर खुला, 100 घर खुला, 1000 खुला, लाख खुला, करोड़ों घर खुल गए। नबी एक हैं तो नबी हर घर में कैसे पाए जाएंगे? सुभान अल्लाह बेशक। सवाल पैदा होता है।
समझे? नबी हर घर में पाए कैसे जाएंगे? नबी हर कब्र में पाए कैसे जाएंगे? समझे? चलो थोड़ी देर के लिए गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहानी जमाना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का वली निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते जमाने की तकदीर देखी। समझ गए? और ये औलियाए किराम, ये बुजुर्गाने दीन, कुर्बान जाओ। यहाँ हिंदू नहीं देखा जाता है, यहाँ मुसलमान नहीं देखा जाता है, यहाँ सिख नहीं देखा जाता है, यहाँ ईसाई नहीं देखा जाता है, यहाँ जात बिरादरी नहीं देखी जाती है, यहाँ नीच ऊंच नहीं देखा जाता है। मांगने का शऊर जैसा है उसी हिसाब से उसको नवाजा जा रहा है, उसकी झोली भरी जा रही है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। समझे? आज अगर कोई कह दे कि मेरी तकरीर से दीन जिंदा है, वो झूठा है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। कोई मुबल्लिग कह दे कि मेरी तबलीग से इस्लाम बचा हुआ है, मैं कहता हूँ वो भी झूठा है। कोई ये कह दे कि मेरे मतलब ये है कि दीन की खिदमत से इस्लाम बचा हुआ है, तो ये भी गलत है। अगर आज इस्लाम जिंदा है तो इन्हीं औलियाए किराम की वजह से जिंदा है कि इनकी बारगाह में जो आया वो इनका बन के रह गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान औलिया किराम, फैज़ान गौसे आजम। इसीलिए मैं अपनी मिल्लत के जवानों से कहता हूँ, ये जवानों थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा मशक्कत कर लो, थोड़ा काबिश कर लो, इनका भी करम होगा और अल्लाह का भी करम होगा। समझे? एक बात बोलूं, बात आई है तो अर्ज कर लेने दीजिए। हम ही नहीं देखेंगे कि तादाद कम है कि ज्यादा, हम ये देखेंगे कि करबला में 72 थे, वो 22,000 थे। समझे? कहीं 313 थे और मुशरिकीन की तादाद हजार थी। हम ये नहीं देखेंगे कि तादाद कम है, हम अपने काम की बात करेंगे। देखो, जब इनसे लव लगाओगे, मोहब्बत करोगे, हजरते मूसा रजी अल्लाह ताला ने एक जय्यद आलिम, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जय्यद आलिम, इनको तलाश हुई पीर की। लोगों से राय मशवरा करने लगे। सब ने यही राय दिया, दिल्ली जाओ महबूबे इलाही के पास। कहा जाओ? महबूबे इलाही की बारगाह में। अच्छा चलो, मरते नहीं तो क्या करते? दिल्ली पहुंच गए और जैसे ही चौखट में कदम रखा, देखा ये कमर तक की जुल्फें, सुर्ख एहराम। आलिम तो आलिम, वहीं से वापस हुए, फिर अहमदाबाद तशरीफ ले गए और रात गिन गिन के तारे बसर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
के रात गिन गिन के तारे अरे बसर हो गई और इंतजारे सनम में सहारे हो गए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कहाँ नींद लगे और जैसे ही नींद लगी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार हजरत मूसा के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं मूसा अगर तुम्हें पीर बनाना है तो महबूब इलाही के यहां जाओ। सुबह हुई रखते सफर बांधा फिर दिल्ली और जैसे ही चौखट में कदम रखा महबूब इलाही चीख पड़े, कहा मूसा सुनो, कल आए तो वापस चले गए, आज क्यों आए हो? कहा महबूब इलाही कल अपनी मर्जी से आया था, अपनी तबीयत से आया था, अपने ख्याल से आया था, अपने मिजाज से आया था और आज मदीने के ताजदार ने हमको भेजा है इसलिए हम आपकी बारगाह में आए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था और तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, मुरीद किया वही एहराम दे दिया, वही जुल्फ दे दिया, यहाँ तक कि हाथ की हरी हरी चूड़ियां दे दिया। सुनिएगा ये औलिया कामलीन ये लेना भी जानते हो देना भी जानते हैं। शर्त ये है कि दिल अपना दरिया होना चाहिए, यकीन पुख्ता होना चाहिए और ख्याल बिल्कुल इस पर हो कि हमारा सवाल खाली नहीं जाएगा, हम यहां से लेके जाएंगे। आपने गौसे पाक को देखा है? अरे बोलना है लेकिन मैं सरकार गौसे पाक को देख करके सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हुआ था, इसलिए कि सरकार मुफ्ती आजम शबीहे गौसे आजम है। मुफ्ती आजम को देखो तो गौसे आजम को देख लिया और गौसे आजम को देखा तो मुफ्ती आजम को देख लिया। एक आजम नहीं है तो के दोनों आजम। सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा थोड़ा और ऐसे होके बैठ, आप घबराए तो नहीं होना, जरा हाथ उठाइए जितने लोग घबराए हैं। नहीं अफसर बाबू हमारा बहुत दिलेर आदमी है, उसके साथ के सारे नौजवान बहुत दिलेर हैं। इंशाअल्लाह हमारा यकीन कामिल है कि हमारी ये इल्तिजा रायगा नहीं जाएंगी। हमारे ये बच्चे समझे हर साल धूमधाम से शानो शौकत के साथ एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के जेरे निगरानी सालाना उर्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। समझ गए? अब ये इनके ऊपर है कि मौका माहिल देख करके कर लें। हजरत मूसा एक आलिम थे, अब उनका नाम पड़ गया मूसा सुहाग।
अब वो शर्म से अपने घर का दरवाजा नहीं खोले। अहमदाबाद में कहत पड़ा, लोग हजरत शाह आलम ये वो कुतुब हैं कि जिनकी ये बीमार पड़ गए, इनकी दरसगाह में एक हफ्ता मुसलसल हज़रत शाह आलम की जगह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और बच्चों को बुखारी शरीफ का दर्स देते। समझ गए? लोग उनके पास पहुंचे, कहा सरकार कहत पड़ा हमारे जानवर मर जाएंगे, ये इनके खाने के लाले पड़े हुए। कहा ये काम मेरा नहीं है। कहा आखिर ये ड्यूटी है किसकी? कहा मूसा सुहाग की। क्या कहा? मूसा सुहाग की ड्यूटी। लोग गए, देखो भी नतीजा क्या निकलता है। कहा मिलेंगे कहाँ? कहा छक्कों के मोहल्ले में। अब जिस छक्के से पूछें वो ताली बजा के किनारे हो जाए। उसमें कुछ संजीदा लोग भी थे। उन्होंने कहा आखिर आपको तलाश किसकी? कहा मूसा सुहाग की। कहा हम लोग नहीं जानते मूसा सुहाग कौन है, लेकिन एक जमाना बीत गया, इस दरवाजे को हमने खुलता हुआ नहीं देखा। इसकी कुंडी खटखटाओ। कुंडी खटखटाई गई। सुर्ख एहराम, हरी चूड़ियां, लंबे बाल, एक फकीर निकलता है। कहा मूसा सुहाग आप ही हैं? कहा हाँ। कहा हमको शाह आलम ने भेजा। कहा क्यों? कहा कहत पड़ा है दुआ कर दीजिए। वो चेहरा सुर्ख हो गया, जलाल में आए और फारसी में कहते हैं कि शाह आलम इमरोज तू मोरा रुसवा कर दी। आज के दिन तुमने मुझको रुसवा किया है, मन हम तोरा रुसवा कर दम, मैं भी तुमको रुसवा करूंगा। समझे कि शाह आलम कुतुबे अहमदाबाद, शाह आलम कुतुबे अहमदाबाद, शाह आलम कुतुबे अहमदाबाद रट लगा दी, भेद खुल गया। समझे? कहा आप उनको कुतुब बाद में बनाइएगा, पहले पानी के लिए दुआ कर दीजिए। तारीख बताती है, इतिहास बताता है कि शाह आलम ने हाथ नहीं उठाया। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ नहीं उठाया, अपनी कलाई उठाई और इतना बड़ा डंडा लिया और कहा ए अल्लाह, अगर ये तेरे हबीब की चूड़ियां हैं तो इन्हें बचा ले, वरना मैं तोड़ डालूंगा। या तो चूड़ियां बचा या तो पानी का मेह बरसा। तारीख बताती है अहमदाबाद की कि एक हफ्ता मुसलसल मूसलाधार बारिश हुई। न कोई आयत पढ़ा, न दुआ किया, न हाथ उठाया, खाली कलाई उठाया था। कहा अगर ये तेरे महबूब की चूड़ियां हैं तो मौला इसे बचा ले। एक हफ्ते के बाद ये लोग फिर पहुंच गए। कहा सरकार घर द्वार कुल बह जाएगा, अब दुआ कर दीजिए पानी बंद हो जाए। फिर कलाई उठाई,
कहा मौला अगर ये तेरे महबूब की चूड़ियां हैं तो इन्हें बचा ले, पानी बंद कर दे, वरना मैं तोड़ डालूंगा। पानी बंद हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दुआ नहीं मांगी, कुरान की आयत नहीं पढ़ी, मनाजात नहीं पढ़ा, खाली चूड़ियों का वास्ता दिया। पता ये चला जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाया करता है उसकी हर शय जो है वो अल्लाह वाली हो जाया करती है। आप भी अपने इन बुजुर्गों से करीब हो जाओ, इनसे लग जाओ तो तुम भी अल्लाह वाले बन जाओ। अल्लाह तुम्हें भी अपना महबूब तरीन बंदा बना लेगा। तो हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मामला बड़ा गड़बड़ फंस गया। अब सब कह रहे हैं कि एक अकेला आदमी 1 करोड़ घर में कैसे रह सकता है। सुनिएगा, 1 करोड़ अरब घर में कैसे रह सकता है? इसका जवाब रसूलुल्लाह से न पूछो, वलीउल्लाह से पूछो, वो जवाब देगा। समझे? एक बहुत गरीब दुखियारा गम का मारा आदमी सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा और कहा, सरकार हमारे यहाँ आज शाम की इफ्तार कर लीजिए। निगाहे गौसियत उसके दिल पे डाली तो देखा खुलूस का मुजस्समा। कहा ठीक है, इफ्तार करूंगा। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 70 लोग आ गए और 70 की दावत गौसे आजम ने कबूल फरमा लिया। दूसरी सुबह जब हुई तो पहला वाला जो था कहा, लोगों मेरी किस्मत पे नाज करो, मेरे यहाँ गौस ने रोजा इफ्तार फरमाया। दूसरा कहा, ये सच्चे चुप, गौस पाक तो मेरे यहाँ थे, मेरे यहाँ थे। तीसरा बोला, ए तू कितना बड़ा सच्चा है, गौस पाक तो मेरे यहाँ थे। चौथा भी बोला, पांचवा भी बोला, 70 बोल गए। अब हाथापाई की नौबत, कुछ संजीदा थे। कहा चलो, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, सुभान अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गौसे आजम वजू फरमा रहे थे, लोग पहुंच गए। कहा मियां क्या है? कहा सरकार ऐसी बात है, ये 70 लड़ने पर आमादा। कहा दरख्त के पत्तों पर देखो। जब दरख्त के पत्तों पर देखा तो हर पत्ते पर गौसे आजम का जमाल नजर आ रहा, उनका जलवा नजर आ रहा। लोग समझ गए, जो एक दरख्त के हर पत्ते पर जलवा बार हो सकता है, वो अपने हर गुलाम के घर में क्यों नहीं जा सकता? समझ गए? तो जब गौसे आजम के
विलायत का और गौसियत का और कमाल का ये आलम है, तो रसूलुल्लाह हर घर में क्यों नहीं जा सकते, हर कब्र में क्यों नहीं जा सकते। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म कर दो। एक आदमी को आज लोग गौस का लंगर खाना बहुत आसान समझते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, करते हैं, लेकिन गौस पाक जो करते थे वो करते हो। सरकार गौसे पाक के एक सच ने सैकड़ों डाकुओं को अल्लाह का वली बना दिया। समझे? अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को गौसे पाक के बताए हुए रास्ते पर नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक आदमी को तलाश हुई पीर की, जाए जितने पीर आमे सबकी बारगाह में जाए, देखे और चला। एक दिन बीवी ने घेर में ले लिया, कहा तुम्हारा ये कौन सा तरीका है, जाते हो उसके बाद बैठते हो वहां खाते पीते हो चले आते हो, मुरीद नहीं होते? कुछ नहीं बोले। कहा देखो जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका पीर शैतान होता है, लिहाजा मुरीद हो जाओ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। कहा मेरी शरीके हयात में वादा करता हूं कि आज रात की तारीकी में मैं पीर तलाशने निकलूंगा और पहला जो आदमी मिलेगा उसको मैं अपना पीर बना लूंगा। दरवाजे से बाहर निकला, एक आदमी चला जा रहा था, उसका दामन पीछे से जाके पकड़ लिया। उसने कहा ये क्या? कहा मैंने तुमको अपना पीर मान लिया। कहा पीर ना मानो, मैं चोर हूं। समझे? कहा ना, तुम लाख दामन छोड़ाओ, अब मैं छोड़ नहीं सकता। कहा आओ साथ आओ। गया, एक दरवाजे पर बैठा दिया, एक घर में घुस गया। एक खूंटी पर हाथ मारा तो फटा कुर्ता टंगा था, दूसरी खूंटी पर हाथ मारा तो फटा हुआ ये मामा टंगा था, तीसरी खूंटी पर हाथ मारा तो फटा हुआ ये बाप टंगा था। वो मायूस होकर के वापस आने लगा। अंदर से एक बारोब आवाज आई, ये जाने वाले सो, खुद तो भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर है मोहम्मद के घर आने वाले। कहा मेरी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया, तू कैसे जाएगा? कहा यहाँ धन दौलत नहीं मिलता है, गौसे आजम का ये रुतबा है, अगर चाहे तो किसी को वेलायत अता कर दें और चाहे तो वेलायत छीन ले। समझिए? उस चोर को बुलाया, कहा इधर आ। वो करीब में पहुंचा, सीने से लगा लिया और सीने से लगाया ही था कि उसको अब्दाल बना दिया। कहा जाओ दीन की खिदमत करो। समझे? गौसे पाक बाहर नहीं निकले थे, दरवाजे पर झांकने नहीं गए थे, अपने हुजरे में बैठे हुए थे। और हुजरे में बैठे बैठे कहते हैं कि बाहर जिसको बैठाल करके रखा है सबसे पहले उसको अपना मुरीद बना ले, उसके बाद में लोगों को मुरीद करना और दीन की खिदमत करना। जब गौसे आजम के इल्म का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के इल्म का क्या आलम होगा? रसूलुल्लाह के रुतबे और कमाल का क्या आलम होगा? अल्लाह हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और गौसे आजम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ, सलातो सलाम।